दोस्तों, जब सामने वाला पार्टनर आपको छोड़कर जाता है तो बार बार आपके दिमाग में कुछ सवाल उठते हैं कि सामने वाला पार्टनर मुझे छोड़कर क्यों गया है, सामने वाला पार्टनर मुझे दर्द देकर क्यों गया है। मैंने तो बहुत उससे प्यार किया था, मैंने तो अपनी जान से भी ज्यादा उससे प्यार किया था। दोस्तों, यदि आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है और आप बड़े परेशान हो रहे हैं, बार बार आपके दिमाग में ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि मुझे वो क्यों छोड़कर गया, मेरी जिंदगी में कुछ कमी थी क्या वो मुझे छोड़कर गया, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पर कोई भी वीडियो सर्च करनी नहीं पड़ेगी, बस वीडियो को ध्यान से देखना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं 4 आपको ऐसे कारण बताऊंगा, ऐसे रीजन बताऊंगा जिनके कारण ब्रेकअप होता है, जिनके कारण हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है। उन कारणों को ध्यान से समझ लेना। वो रीजन आपकी लाइफ में होने वाले हैं या हो गए हैं, बस ध्यान से समझ लेना और वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, वीडियो में मैं कुछ ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा जिन ट्रिक से आप अपने पार्टनर को एक दिन में ही वापस ले आओगे। दोस्तों, अब समझना मेरी बात को। मैं 4 वो रीजन बताता हूं आपको। सबसे पहला रीजन होता है कि सामने वाले पार्टनर को आप इतना प्यार करने लगते हो कि उसको जरूरत नहीं होती। भाई, सामने वाले इंसान से आपने प्यार किया लेकिन उसको तो इतने प्यार की जरूरत है ही नहीं जितना आपने दे दिया। किसी इंसान को आप प्यार करते हैं और प्यार इतना ज्यादा कर लेते हैं और सामने वाला इंसान आपको थप्पड़ मार के भगा देता है, तो ये सब क्या है? ये अधिक प्यार करना है, ज्यादा मात्रा में किसी को भोजन दे देना। अपने सामने वाले इंसान को भूख लग रही है, चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सामने वाले इंसान को भूख लगी और आपने थाली में बहुत सारा भोजन उसको लेकर दे दिया, जी लीजिए। क्या करेगा उसको? जो फालतू का खाना होगा उसको फेंकेगा, क्या करेगा? ऑफ कोर्स वो उसको फेंकेगा। और जब उसको फेंकेगा तो आपके पास क्या बचेगा? यानी आपको उसने फेंक दिया है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है, सामने वाला पार्टनर आपसे प्यार तो करता है और आप भी सामने वाले पार्टनर से प्यार करते हैं, लेकिन आप रिश्ते में इतनी ज्यादा दूरी बना लेते हो कि एक दिन रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। ज्यादा दूरी भी रिश्ते को तोड़ देती है दोस्तों, ज्यादा नजदीकियां भी रिश्तों को तोड़ देती है। रिश्तों को मेंटेन रखना होता है। यदि आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा दूरियां बन गई है, यानी समय ज्यादा हो गया है रिश्ते में, तो दोस्तों आप कोशिश करें कि रिश्ते को मेंटेन रखें और ज्यादा दूरी ना बनाएं, नहीं तो रिश्ता टूट सकता है, ब्रेकअप आपका हो सकता है। ये सीरियस टिप्स है, बस ध्यान से समझना। अब तीसरी बात मिसअंडरस्टैंडिंग। ये तीसरा रीजन है। रिश्ते ज्यादातर टूटते हैं हमारी गलतफहमियों से। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्तों में हो जाती है, रिलेशनशिप में हो जाती है, तो आसानी से टूट जाते हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हमने बहुत सारे लड़कों को देखा है, अगर उसके बॉयफ्रेंड में कोई किसी के साथ वो लड़का चला जाता है तो कोई रास्ते में कोई लड़का आता है तो वो आकर बता देता है, एक्चुअली मैंने बॉयफ्रेंड को उसके साथ देखा है, मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को उसके साथ देखा है। तो आप तुरंत अपने बॉयफ्रेंड पर शक कर लेते हो और उसको बोलते हो, एक्चुअली तुम कहाँ थे आज? मैं ब्रेकअप करता हूं। लेकिन दोस्तों, बिना सोचे समझे किसी को जज करना गलत बात है। ये रिश्ते को खोखला कर देता है, रिश्ते को खत्म कर दिया जाता है। शक की बुनियाद इसमें पैदा हो जाती है और जहां पर शक की बुनियाद पैदा हो जाती है वहां पर रिश्ते का टिकना बड़ा मुश्किल हो जाया करता है। दोस्तों, यदि आपके रिलेशनशिप में शक पनप रहा है, शक का बीज पैदा हो गया, उसको उखाड़ फेंके, नहीं तो रिलेशनशिप टूटेगा। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। आप समझ रहे हैं कि रिलेशनशिप नहीं टूटेगा, लेकिन शक एक बड़ा पेड़ बन जाएगा और जैसे बरगद बन गया तो फिर आप उसको उखाड़ नहीं सकेंगे। फिर वो आपके दिमाग पर हैवी हो जाएगा, दिमाग पर भारी पड़ जाएगा। फिर जब दिमाग पर हावी हो जाएगा तो फिर आप देखना बस रास्ता कैसे चलता है। अब चौथा जो सबसे बड़ा कारण है, वो ऐसा कारण है जिस कारण से आप अपनी जिंदगी को खराब कर लेते हैं दोस्तों, जिस कारण से आप बिल्कुल भी आप नहीं समझ पाते और उसका कोई सोल्यूशन आपको मिलता भी नहीं। आप सोच नहीं पाते कि जिस इंसान से मैंने प्यार किया है वो ऐसा कर सकता है, जिस इंसान को अपनी सब कुछ मैंने दे दिया वो इंसान ऐसा कर सकता है, जिस इंसान पर आपने विश्वास किया था वो इंसान ऐसा कर सकता है। ऐसे लोगों को आप जिंदगी से निकाल दे तो ही अच्छा है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है चौथा, जो सबसे बड़ा कारण है और यही अहम इंपॉर्टेंट कारण है, इससे अलग कोई कारण नहीं होता। 99% रिलेशनशिप इसी वजह से टूटते हैं। ये जो चौथा कारण है, समझना, ये रीजन रिलेशनशिप को खोखला कर देता है। ये रीजन रिलेशनशिप को लेकर डूब जाता है, आपकी जिंदगी को लेकर डूब जाता है, आपके करियर को लेकर डूब जाता है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में ऐसे लम्हे लेकर आता है जिन लम्हों को आप नहीं संभाल पाते, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया करता है।
दोस्तों ध्यान से अब समझना है चौथा रीजन क्या है। रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन का आ जाना। जब रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन एंटर कर देता है तो फिर रिलेशनशिप का कोई वैल्यू नहीं रहता। आप तो सोचते हैं कि सामने वाला पार्टनर बहुत अच्छा है, वो आपको बहाने बनाकर जाएगा, आपको बताएगा एक्चुअली मेरा ना फैमिली का कुछ मजबूरी था और मैं उस मजबूरी में थोड़ा दूर हो गया हूं और मैं कुछ बस मेरी मजबूरी। अरे भैया मजबूरी वहां पर देखी जा रही है कि जब आप थर्ड पर्सन को लेकर अपने बेड पर सो रहे हो और सामने वाले को बता रहे हो मेरी मजबूरी है। कि कौन सी मजबूरियां हैं, कौन सा आप उसको नॉलेज दे रहे हैं। ये सब चीजें ठीक नहीं होती है। आप रिश्तों को संभालिए। थर्ड पर्सन का आना आपको दर्द देता है। अब कैसे आपको दर्द देगा? जिस इंसान से आपने प्यार किया था, जिस इंसान पर आपने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया था, जिस इंसान की हर बात आपने मानी थी, अब आप कहेंगे कि थर्ड पर्सन का आना हमारी लाइफ में क्यों दर्द देता है। आपने सामने वाले पार्टनर के रिश्ते को और अपने रिश्ते को लोगों को उजागर कर दिया था, लोगों को बता दिया था, सोशल मीडिया पर तस्वीरें बहुत सारी डाल दी थी, आपने उसको भी बता दिया। जैसे आप रिलेशनशिप में आते हैं आप घर वालों को एक्चुअली मैं तो एक रिलेशनशिप में हूँ, मैं तो एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैं तो एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो लड़की मुझे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसकी ज़िंदगी में मैं रहता हूँ, वो मेरी ज़िंदगी में रहती है। रेस्टोरेंट में आप रात दिन जाना शुरू कर देते हैं, आपको घूमना, आपको फिरना, उसके साथ डेली पिक डालना। फिर क्या होगा? एक दिन उसको कोई बेहतर इंसान मिल जाता है और वो आपको लात मार के और भगा देता है। फिर आप कहते हैं मेरी साथ तो धोखा हुआ है। क्यों भैया? ब्रेकअप का दर्द कहां से चालू होता है? ब्रेकअप का दर्द यहीं से चालू होता है। इंसान मरने से कम डरता है, बेइज्जती से ज्यादा डरता है। जब आपकी रिस्पेक्ट, आपका सम्मान जब आपसे छिन जाया करता है, आप सोचते हैं कि मैं उन लोगों को क्या बताऊंगा जिनको मैंने बताया था कि मेरा लाइफ पार्टनर यही बनने वाला है, मैंने इसी को चुना है। दोस्तों आपको बड़ा हर्ट होता है, आप रोना शुरू कर देते हैं, आप टूट कर रोते हैं, आप घुटना शुरू कर देते हैं। ब्रेकअप का दर्द इतना गहरा दर्द होता है जिसको समझना दोस्तों एक टेढ़ी कीर हुआ करती है। लेकिन दोस्तों जिंदगी में जब ब्रेकअप होता है तो हम टूट जाते हैं, बड़ा परेशान हो जाते हैं। लेकिन सामने वाले इंसान को याद किए जा रहे हो, सामने वाले इंसान को रात दिन आप याद कर रहे हो, उसकी यादों में आप तड़प रहे हो। अरे कहाँ होगा वो किसी के साथ घूम रहा हो, वो तो एंजॉय कर रहा है ना, और आप सोच रहे हो अरे मेरा पार्टनर कहाँ होगा। ये आपका पार्टनर अब नहीं रहा है। आप जैसे एक किराए के घर में रह रहे थे, आप उसको रात दिन सजा रहे थे और वो किराए का घर आपको छोड़ना पड़ गया, आपका नहीं है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, आप चाहे जितना उनको सजा लीजिए, जितना आप उनको संवार लीजिए, जैसे किराए के घर होते हैं, रात दिन उनको संवार लीजिए, रात दिन उनमें पेंट पुट्टी करा लीजिए। जिस दिन मालिक को गुस्सा आ गया वो आपको बोलते चलिए आप यहां से निकलिए। जैसे ही कुछ रिश्ते होते हैं, सामने वाला पार्टनर कब आपको धोखा दे जाए, सामने वाला पार्टनर कब आपको रास्ते पर खड़ा कर जाए, कब वो थर्ड पर्सन के साथ चला जाए, कब वो बेहतर देखकर आपकी लाइफ को खोखला करके आपको दर्द देकर अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय करने लगे, आप कभी नहीं समझ पाएंगे। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, रोते गिड़गिड़ाते परेशान रहते और कहती हैं सर मैं क्या करूं, वो तो मुझे छोड़कर चला गया है, उसने मुझे एक थर्ड पर्सन की वजह से छोड़ा। 99% रिलेशनशिप टूटते ही इसी वजह से हैं, छोड़कर ही लोग इसी वजह से जाते हैं। जब रिलेशन, अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैंने देखा है, चलो आपने कहा कि एक्चुअली मेरा तो पार्टनर एक मजबूरी की वजह से गया था। अब कुछ समय के बाद उसकी मजबूरी आप देखकर उससे कह दे तो चलिए आप अपना तरक्की करिए, कभी आप किसी लायक होंगे तो मैं आपसे मिल लूंगी, आप मुझे मिल लेना, चलो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद आप देखते हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड को किसी रेस्टोरेंट में देखते हैं, अरे वो तो उसके मुंह में दे रहा है, खिला रहा है, वो अपने मुंह में ले रही है, उसका खिला रही है, बस ये चल रहा है। क्या हो रहा है उससे? फिर आप देखते हैं, फिर आपके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है, आप हर्ट हो जाते हैं, आपको अटैक सा आ जाता है, आप सोचते हैं कि मैं क्या करूं। और आना भी है दोस्तों, आपने तो उस इंसान पर यकीन किया था, आपने तो उसको देवता मानकर उसकी पूजा की थी, लेकिन वो सामने वाला इंसान, एक गंदी हरकत। इंसान सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन सामने वाले की गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको वो भूखा रखे, वो आपको कुछ भी ना दे, आपको कोई गिफ्ट ना दे, आपकी कोई बातें ना माने, चल जाएगा। लेकिन आपके रिश्ते में गद्दारी, रिलेशनशिप में गद्दारी आपकी लाइफ को खोखला कर दिया करती है दोस्तों।
आपकी जिंदगी को खोखला कर दिया जाती है, आपके करियर को खराब कर दिया जाता है, आपकी जिंदगी बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दी जाती है, आपको एक ऐसे गहरे खड्डे में डाल दिया जाता है, ऐसी खाई में डाल दिया जाता है जहां से निकलना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं हूं, आपको निकाल के रहूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। अब आगे की सिचुएशन समझना। अब आप कहेंगे सर मैं इससे बाहर निकलूं या नहीं निकलूं। अब मेरी बात को बारीकी से समझना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो इंसान आपको छोड़कर गया है, आपको तरक्की कराने के लिए गया है या आपको परेशान करने के लिए? ऑफ कोर्स वो आपको परेशान करने के लिए गया है। और सामने वाला इंसान आपको शराब पीते देखेगा तो क्या सोचेगा? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ब्रेकअप में आते हैं वो कभी ठेके पर चले जाते हैं, कभी सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। और यही वो चाहता था, वो बर्बादी तो आपकी चाहता था, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अभी जो आपको दर्द हुआ है वो दर्द ध्यान से समझना। वो दर्द कहाँ रुका है? आपके दिमाग में वो दर्द नहीं है, आपकी बाजू में वो दर्द नहीं है, आपके इस हाथ में वो दर्द नहीं है। वो दर्द यहां पर है, जो सबसे गहरा दर्द होता है। यही तो हार्ट अटैक होता है, यहीं से होता है दोस्तों। लेकिन यहां पर आपकी ताकत रुकी है, एनर्जी रुकी है। जब आपका ब्रेकअप हुआ तो एक आपको एनर्जी मिलती है, आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं उस सामने वाले इंसान को दिखाऊंगा, हाँ दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा। लेकिन अभी आपकी एनर्जी यहां रुकी है। अगर आप इस एनर्जी को पॉजिटिव वे में लेकर जाए, आप पॉजिटिव इस एनर्जी को लेकर जाए और पॉजिटिव चले, तो यह एनर्जी एक बड़ा काम कर सकती है, बड़ी ताकत आपको दे सकती है। और बड़ी ताकत आपको जब आपको मिलेगी तो आप सामने वाले इंसान को दिखा सकते हैं। अब आपको तरक्की किसके लिए करनी है? आप कहेंगे सर मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, मैं क्यों करूं? वो छोड़कर मुझे चलेगी। हाँ चलेगी। एक जिंदगी में से किसी इंसान के जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती। आप कहेंगे सर मैं किसके लिए जिंदा रहूं, मेरी तो सब कुछ वो ही थी। आप उन लोगों के लिए जिंदा रहिए जो आपसे प्यार करते हैं, अपनी फैमिली के लिए जिंदा रहिए, अपने दोस्तों के लिए जिंदा रहिए, जो आपके हर दर्द में खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपसे जो प्यार करते हैं वो आपके साथ भी रहते हैं। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, जो लड़की उनसे प्यार करती है, उसको छोड़कर वो ऐसी लड़की के साथ चले जाते हैं जो उनको प्यार नहीं करती है, उनके पैसे से प्यार करती है, उनकी तरक्की से प्यार करती है, उनके एजुकेशन से प्यार करती है। बस एक मतलब का रिश्ता वो बना लेती है और वो उस लड़की को भी छोड़ देते हैं जो उसके लिए रात दिन रोती है, रात दिन परेशान रहती है। अब आप कहेंगे हाँ सर ऐसा तो है। अब आप ऐसे लोगों से प्यार करिए ना, उससे प्यार मत करिए जिससे आप करते हैं। जो आपसे प्यार करता है उससे प्यार करिए। ये प्यार का सौदा सबसे अच्छा होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कोई चेहरे से बड़ा खूबसूरत हो, कुछ समय के बाद चेहरा ढलना शुरू हो जाता है। हम 20 साल की उम्र में कैसे थे, 25 साल की उम्र में कैसे थे और 30 साल की उम्र में कैसे हैं, आपको दिख रहा होगा। अब कुछ समय के बाद हम कैसे हो जाएंगे, ये चेहरा ढलना शुरू हो जाता है। आपको जो लगातार प्यार देता है, परमानेंट प्यार देता है, वो चेहरा देता है जो आपके लिए मरता है। आप जिसके लिए मरते हैं वो तो छोड़कर जाएगा, बेहतर देखेगा जिस दिन आपको चला जाएगा। समझे नहीं यार मेरी बात को? थोड़ा गहराई से समझना। जिस इंसान से आपने प्यार किया था उस इंसान का छोड़कर जाना, आप कहेंगे सर उसको तो जाना ही था। हाँ जाना था उसको, लेकिन ये दर्द आप स्वीकार नहीं कर पा रहे ना। अभी मैं जो ट्रिक आपको बताने वाला था वो लास्ट की ट्रिक बड़ी टेक्निकल ट्विस्ट है। सामने वाले इंसान को जब आप देखते हैं तो आपको हर्ट होता है, उसको देखना बंद कर दीजिए। आपके फ़ोन में जितने भी उसके फोटो हैं, जितने भी आपने सोशल मीडिया पर डाली है, जितने भी आपने रिकॉर्डिंग उसकी रखी है, सबको डिलीट कर दीजिए, दफा कर दीजिए उस सबको। जितने भी सोशल मीडिया पर हैं, जितने आपके फ़ोन में है, सबको डिलीट करिए। और डिलीट करने के बाद अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए, अच्छे से खुश रहना पसंद करिए। आप अच्छे से खाना पीना, जिम ज्वाइन करके अच्छे से टाइम फाइम, बॉडी बिल्कुल अच्छे से बना लीजिए। आपको जिंदा रहना है अपने लिए, उसको दिखाने के लिए। आप कहेंगे सर मैं क्या करूं? जो इंसान आपको ये छोड़कर गया था कि ये मेरे जाने के बाद बर्बाद हो जाएगा, इसके पास कुछ है नहीं, ये तो बस वैसे ही बोलता है, इसके पास कुछ होता तो फिर ये बात करता और ये फिर रहता है। समझ रहे मेरी बात को? अब आपको जिंदा रहना है अपने लिए, उस सामने वाले इंसान को ये दिखाने के लिए। आप मुझे निठल्ला समझकर, बेवकूफ़ समझकर, निहायत ही नालायक समझकर मुझे आप छोड़कर गए थे, आज मैं कुछ करके दिखा रहा हूं, देख लेना। जब आप ये सब उसको करके दिखाएंगे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जब आप उसके सामने जाओगे दोस्तों, अलग दिखना है आपको, एक अच्छा रुतबा बना लेना है। आपका जो यहां पर दर्द रुका है, उस दर्द को एनर्जी में चेंज करना है, पॉजिटिव वे में लेकर जाना है। नेगेटिव वे में जाएंगे तो फिर ठेका पड़ा है। आपको जाइए,
मैं तो आपको सही रास्ता बता रहा हूं आपकी लाइफ के लिए। दोस्तों ठेके पर मत जाइए, सिगरेट का सेवन मत करिए। अगर आप इन चीजों को पिएंगे तो वो सोच रही है कि परेशान हो जाए, लेकिन आपको उससे अलग चलना है। आपको दिखाना है कि आप मुझे छोड़कर गए थे, मुझे ठोकर मार कर गए थे, और ठोकर मारने के बाद भी मैं ऐसा का ऐसा ही खड़ा हूं। यही तो ताकत है दोस्तों। इंसान वही होता है जो 10 ठोकर लगने के बाद भी ताकतवर रहे। दोस्तों जिन इंसानों को ब्रेकअप का दर्द नहीं मिलता, वो लोग इंसान तरक्की नहीं कर पाते। ब्रेकअप सबकी जिंदगी में होता है। आप किसी महान व्यक्ति की अगर जीवनी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, इसके साथ भी ऐसा हुआ है। मोहम्मद शमी जैसे क्रिकेटर, बॉलर जो बहुत अच्छे बॉलर हैं, उनके साथ ये सब हुआ है। तो आप तो किस खेत की मूली हो, आप किस खेत का बथुआ हो। तो होता है। और ब्रेकअप में सही से एंजॉय करें और सीरियस रहे अपने करियर के प्रति। तो दोस्तों अब मैं आपसे अनुमति लेता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ अच्छी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, और लाइक जरूर करा करो दोस्तों, जरूर। तो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।